होता है संगीत के लिए वो बहुत ही उपयुक्त माना गया है सुबह का, क्योंकि दिन में आप रियाज करेंगे 8 घंटे और सुबह प्रातःकाल भोर का अभ्यास आपको 1 घंटे के बराबर है। दिन में आप 8 घंटे गाएं और सुबह में 1 घंटा गाएं। सुबह में जैसे बतलाया मुझको अभी 7:30 बजे से आपका समय व्यस्तता में हो जाता है। उससे पहले प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सके आप, वैसे तो 4 बजे का समय उपयुक्त समय होता है गायन का, तो 4 बजे अपना क्रियाकर्म मतलब फ्रेश होकर के आप ध्यान से जैसे पूजा में बैठते हैं ना, उसी प्रकार प्रतिदिन यदि आप गाने के लिए यदि बैठेंगे तो आप देखिए आपकी जो मनोदशा है वह चिंतन है उसमें कितना परिवर्तन आएगा आपको। तो आप अपना एक नियम बांध लीजिए कि 4 से 5, 5 से 6 यदि 2 घंटा करेंगे आप, बहुत ही उपयुक्त है आपके लिए वो समय। कभी कभी हो जाता है कि रात में देरी से सोते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, तो उस समय को आप कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे वो आपके ऊपर में है। कोई वो चीज़ हमारे बतलाने की नहीं है, उसको एक अपने नियम में बांध लीजिए कि हमको इतनी देर गाना ही है। सुबह और शाम दोनों टाइम का आपका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आने जाने में ही मेरा दिल्ली से आना 4 घंटे आना, 4 घंटे जाना, 8 घंटे लग जाते हैं। और वहाँ पहुँचेंगे हम तो पहुँच करके हम खाना खा के सो नहीं जाएंगे। हमारी एक दैनिक क्रिया है, तो हम जब तक अपना अभ्यास नहीं कर लेंगे गाने का सुबह शाम, तब तक हम न खाएंगे। हमारा कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना आ जाए और हमारे घर में कभी लड़ाई भी हो जाती है, अब तो नहीं होती खैर, अब उनको सबको पता पड़ गया है कि क्या इनकी दिनचर्या है। तो पहले होता था ऐसा, किंतु उस चीज़ को हमने अपने उसमें ढाल लिया अपनी दैनिक क्रिया में, तो हमको सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो ऐसे ही आप अपनी उसको दैनिक चर्या में संगीत का समय एक निश्चित कर लीजिए, क्योंकि योग करते हैं, ध्यान करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं कि नहीं करते। गुरु महाराज ने आपको बतलाया होगा कि ध्यान करना है, आपको जप करना है। ये क्या है? ये संत हमको मार्गदर्शन कराते हैं और करना आपको है। तो महाराज श्री ने तो मार्ग आपको दिखा दिया। अब आप कैसे भजन करते हैं, किस समय आप बैठते हैं, किस समय संगीत का रियाज करते हैं और किस समय आप प्रवचन में बैठते हैं, ये आपको अपनी दैनिक क्रिया में लाना है संगीत को। तो 1 घंटा या 2 घंटा सुबह के समय जल्दी उठ करके, और शाम को भी फिर वही क्रिया आपकी हो जानी चाहिए। खाने के बाद में गाना नहीं होता है, फिर खाने से पहले ही आप नहीं, फिर खाने के बाद में आपको 1 घंटे का फिर वो चाहिए मार्जिन, मतलब थोड़ा सा 1 घंटे के बाद में आराम चाहिए आपको। अब हम तो खाना खाते हैं कहीं और कहीं पे गाना पड़ता है हमको, वो अलग चीज़ है, प्रोग्राम वगैरह में गाना, और अभ्यास करना वो एक अलग चीज़ है हमारे लिए। अभ्यास में हम किसी को बिठा नहीं सकते अपने सामने। अभ्यास हमारा एक कोठरी में अलग ही होता है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमको ही पता है कि क्या करना है हमको। जो जितना मन होता है उतनी देर हम रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो
तो खाने के 1 घंटे बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, गैप दे करके। ये नहीं है खाना खा के आए और हारमोनियम लेके बैठ गए गाना गाने के लिए, ना, ये भी, इसका भी एक नियम है गाने का। और खाली पेट रियाज नहीं करना है, खाली पेट भी नहीं करना है आपको। तो प्रातः काल में सुबह में आप जग करके फ्रेश होके आए तो कुछ खा लो, चाहे 2 बिस्किट खाओ आप, चाय पी लो, जो भी बाल भोग है अपने पेट भर के नहीं खाना है बस, और खा के आप बैठ जाइए। देखो कितना आनंद मिलता है आपको, बहुत सुकून मिलेगा। अभी आप गा कर के यहाँ जाएंगे तो आपको कहने से ही नहीं, आपको अंदर से खुशी ज़रूर होगी संगीत से, ये निश्चित है कि हमने आज कुछ किया है, क्योंकि ये हमारी एक लाइफ का पार्ट है। जिसने ले लिया वो सुखी है, और जिसने नहीं लिया वो उस चीज़ के लिए कष्ट पाता है कि हमने इस चीज़ को क्यों नहीं लिया। तो महाराज श्री की तो इतनी कृपा है आप लोगों के ऊपर में है कि आपको यहाँ पर बैठे बैठे सुलभ करा रही हैं। मैं कहाँ का, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, बताओ। अब दिल्ली से आना और जाना, मेरे को यहाँ से गाड़ी जा रही है लेने के लिए, छोड़ेगी गाड़ी और फिर लेने छोड़ने जाएगी, आएगी मुझको। तो क्या महाराज जी का उद्देश्य है? केवल यही कि यहाँ पर संगीत की शिक्षा दीक्षा विधिवत इनको मिले। और मैं भी इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि जो भविष्य है आप लोगों का, देखो आप तो खैर सब लोग अभी उसी मस्ती में रहो, उससे हम भटकाना नहीं चाहते आप लोगों को। राधा नाम की मस्ती में आप झूमो, खूब आनंद लो आप। एक समय आएगा जब संगीत आप समझने लगेंगे, स्वर की आपको क्षमता जब आपके यहाँ दिल और दिमाग, मस्तिष्क में, हृदय में आपके में बैठेगी, तब आपको संगीत की महत्वता का पता लगेगा। और तब जैसे गणित होता है, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, जब तक गणित में कोई सवाल होता है आप सॉल्व नहीं कर पाते उसको, तब तक बहुत मुश्किल लगता है वो गणित, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता उसको पढ़ने में। और जब एक सवाल निकल जाता है तब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अब मैं दूसरा भी निकालूं, तीसरा भी निकालूं, चौथा निकालूं मैं। तो ऐसे ही ये संगीत है, जब तक नहीं समझते हैं आप, मन में आपके में संगीत है किंतु समझ नहीं है उतनी। अभी समझ कब आएगी? जब आप सीखेंगे, विधिवत शिक्षा लेंगे गुरु से। और शिक्षा तो ली आपने, अब गुरु तो आपके पास में नहीं बैठा है, फिर आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना रियाज है, कितना आप समय इसमें डिवोट करना चाहते हैं। तो जब आप जितना समय इसमें देंगे उतना ही सेंस दिमाग में आपके में डेवलप होगा संगीत के प्रति। तो आप स्वयं, जैसे मैथ का एक सॉल्व कर लिया क्वेश्चन आपने, तो आप फिर दूसरे के लिए सोचेंगे। ऐसे ही संगीत में जब सेंस आपका डेवलप हो गया तो आप धीरे धीरे, फिर हम बताने वाले नहीं, हम आपको फिर ज़्यादा नहीं बतलाएंगे, हम तो केवल आएंगे, अच्छा इस राग को ऐसे कर लो तैयार। आप केवल राग का स्वरूप आपको बताना है। जैसे आज हमने राग यमन लिया है, यमन कल्याण थाट का राग होता है, ये संपूर्ण इसकी जाति होती है राग यमन, इसको ईमन भी बोलते हैं, राग यमन। तो हमने शुरुआत में ये राग लिया है क्योंकि स्टार्टिंग होती इसी राग से है। तो आज राग यमन में हमने 3 ताल में निबद्ध नोटेशन तैयार की है, और इसको नोटेशन को फिर हम स्वर लिपि, शब्द रचना भी आएगी इसकी, फिर उसको बाद में हम बतलाएंगे। जैसे जैसे उसकी नोटेशन तैयार होती जाएगी फिर मेरे बतलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केवल शब्द में आपको लिखवाऊंगा, आप स्वयं गाने लगेंगे। और फिर ये चीज़ आप जो नोटबुक है सब लाए हैं, नोटबुक में आपको नोट करनी है ये नोटेशन। नोटेशन के लिए
मैं आपको इसका एक तरीका भी मेरे को बतलाना पड़ेगा इसमें नोटेशन का। सा रे गा मा पा धा नी, कितने स्वर होते हैं ये? कितने होते हैं? सब लोग जोर से बोला करो। 7 स्वर होते हैं ना। 7 स्वर ये हमारे शुद्ध स्वर होते हैं। अच्छा, फिर आता है हमारा कोमल स्वर। तो कोमल स्वर हमारा रे कोमल होता है, गा कोमल होता है, धा कोमल होता है, नी कोमल होता है। तो एक स्वर कौन सा छूटा इसमें? माँ। माँ छूट गया क्योंकि माँ कोमल इसमें नहीं होता है, वो तीव्र कहलाता है माँ कोमल के स्थान पर। अच्छा, इसमें जितने भी कोमल स्वर हैं हमारे, वो एक शुद्ध स्वर से नीचे आएंगे हमारे, रे गा धा नी। और माँ वो एक स्वर ऊपर चढ़ जाता है, वो तीव्र माँ, शुद्ध माँ और तीव्र माँ। तो हमको रे गा धा नी कितने स्वर होते हैं? ये 4 स्वर हो गए ना ये। अच्छा, सा और पा ये कोमल कभी नहीं होते, ये अचल स्वर रहते हैं हमेशा। इनकी एक ही जगह पोजीशन रहेगी, स्थान एक जगह रहेगा इसका। तो यूं करके कितने स्वर हो जाते हैं? 7 तो शुद्ध स्वर हुए और 4 कोमल हुए, तो कितने हो गए? कितने? 11। और एक स्वर क्या छूटा इसमें? माँ। तो यूं करके 12 हमारे शुद्ध और कोमल मिलके हो जाते हैं हमारे। तो इसमें 7 स्वरों में सारे राग बन जाते हैं हमारे। आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो उसमें सब राग आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। सारे रागों का स्वरूप ही अलग है केवल 7 स्वर। तो इस चीज को हमको नोटेशन में ध्यान देना पड़ेगा कि कोमल स्वर, कोमल स्वर जब हम लिखते हैं तो स्वर के नीचे डैश खींचनी पड़ती है हमको, एक लाइन आती है, तो वो कोमल स्वर कहलाता है। और शुद्ध स्वर के नीचे कोई भी चिन्ह नहीं होता। अच्छा, एक स्वर जैसे हमने गाया सा गा रे गा गा, आ आया ना इसमें, तो गा रे गा गा 1 2 3 4, मतलब गा के साथ में हमको 3 अवग्रह लगाने पड़ेंगे। और अवग्रह का क्या तरीका होता है लिखने का? यदि हम स्वर में लिख रहे हैं तो वहाँ डैश डैश ऐसे लाइन खींचनी पड़ती है। और स्वर यदि हम बंदिश की रचना को लिख रहे हैं तो एस एस बनाना पड़ेगा हमको। मैं आपको कॉपी दूंगा, उससे आपको कॉपी करनी है, नहीं तो आप उसको अभी नहीं समझ पाएंगे। मैं बोलूँगा आपको तो लिखने में भी टाइम लगेगा। अभी टाइम है, मैं दे सकता हूँ। मैं अभी इसमें नोटेशन आप लिखना स्टार्ट करेंगे? हाँ वही मैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अलंकार, अलंकार ऊपर हेडिंग डालिए अलंकार।